सादत हसन मंटो ने खूब कहा है, आप शहर में खूबसूरत और नफीस गाड़ियां देखते हैं, ये खूबसूरत और नफीस गाड़ियां कूड़ा करकट उठाने के काम नहीं आ सकती। गंदगी और गलाजत उठाकर बाहर फेंकने के लिए और गाड़ियां मौजूद हैं, जिन्हें आप कम देखते हैं, और अगर देखते हैं तो फौरन अपनी नाक पर रुमाल रख लेते हैं। इन गाड़ियों का वजूद जरूरी है और उन औरतों का वजूद भी जरूरी है जो आपकी गलाजत उठाती हैं। अगर ये औरतें ना होती तो हमारे सब गली कूचे मर्दों की गलीज हरकत से भरे होते। प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों और कहानियों में कई वेश्याओं को बहुत उत्तम चरित्र की महिलाओं के रूप में दिखाया गया है, चाहे वो श्रीकांत की राज्यलक्ष्मी हो या फिर देवदास की चंद्रमुखी। महान उर्दू कवि साहिर लुधियानवी ने अपनी नज्म चकले में मानव वेश्याओं की स्थिति के बारे में खुलकर लिखा था। अपने समय में बॉलीवुड पर राज करने वाली नरगिस दत्त की मां जद्दन बाई भी एक तवाइफ थी। इसके बावजूद आज भी समाज में एक सेक्स वर्कर या यौन कर्मी को देखने का हमारा नजरिया नहीं बदला है। यौन कर्मियों को देखते ही हम या तो उनका मजाक उड़ाते हैं या फिर तेजी से आंखें नीचे कर आगे बढ़ जाते हैं। हम तो शायद उन्हें समाज का हिस्सा भी नहीं मानते। शायद इसलिए अब अदालत ने आगे आकर सेक्स वर्कर्स के अधिकारों की बात कही है। देश की सर्वोच्च अदालत ने सेक्स वर्क को पेशा माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पेशे को भी सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। सारांश के आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि सेक्स वर्कर्स को लेकर अदालत ने क्या कहा और इसे लेकर देश का कानून क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय को अपनी विशेष शक्तियों के इस्तेमाल का अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपने सक्षम लंबित किसी भी मामले में पूर्ण रूप से न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है। कोरोना के दौरान सेक्स वर्कर्स को आई परेशानियों को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि पेशा चाहे जो भी हो, इस देश का संविधान पुलिस को सेक्स वर्कर्स के साथ बदसलूकी करने, उन्हें गालियां देने और उन्हें प्रताड़ित करने का कोई अधिकार नहीं देता। अगर कोई यौन कर्मी बालिग है और अपनी मर्जी से इस पेशे में है तो पुलिस को उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अपनी सहमति से यौन संबंध गैर कानूनी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस जब भी कहीं छापा मारे तो सेक्स वर्कर्स को प्रताड़ित करना बंद कर दे। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया है कि स्वैच्छिक वेश्यावृत्ति अवैध नहीं है, केवल वैश्यालय चलाना गैर कानूनी है। अदालत ने यौन कर्मियों के बच्चों के अधिकारों की भी बात की है। अदालत ने कहा है कि यौन कर्मी के बच्चे को सिर्फ इस आधार पर मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वो देह व्यापार में शामिल है। इसके अलावा यदि कोई नाबालिग वैश्यालय में या यौन कर्मियों के साथ रहता पाया जाता है तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चे की तस्करी की गई है। साथ ही यौन उत्पीड़न की शिकार यौन कर्मियों को तत्काल चिकित्सा और कानूनी देखभाल सहित हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। मीडिया को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गिरफ्तारी, छापे और बचाव कार्यों के दौरान यौन कर्मियों की पहचान सामने ना आए, चाहे वो पीड़ित हो या आरोपी। ऐसी कोई भी तस्वीर प्रकाशित या प्रसारित ना करें जिससे उनकी पहचान का खुलासा हो। हालांकि इस मामले में अदालत का ये कथन था, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब अदालत ने सेक्स वर्कर्स के मुद्दे को उठाया है। साल 1999 में कोलकाता में एक सेक्स वर्कर की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने संबंध बनाने से मना कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई 2011 को एक आदेश जारी कर सेक्स वर्कर से जुड़े मुद्दों के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप घोष की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था। पैनल को 3 पहलुओं पर ध्यान देना था। पहला, ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी को कैसे रोका जाए। दूसरा, सेक्स वर्क छोड़ने की इच्छा रखने वाली सेक्स वर्कर्स का पुनर्वास। और तीसरा, जो भी महिलाएं सम्मान के साथ सेक्स वर्कर के रूप में काम करना चाहती हैं, वो इस काम को जारी रखना चाहती हैं, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो। पैनल ने अपनी सिफारिशों में कहा था कि राज्य सरकारें यौन कर्मियों को दस्तावेज में उनके पेशे का उल्लेख किए बिना राशन कार्ड जारी करें। वहीं नगर निगमों से कहा गया था कि वो यौन कर्मियों के बच्चों का सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला सुनिश्चित करें। लेकिन इन सिफारिशों के ऊपर अमल की कोई जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। अगस्त 2019 में कलकत्ता उच्च न्यायालय एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसके अंतर्गत एक स्पा में एक नाबालिग सहित कई महिलाओं का यौन शोषण हुआ था। इस बार अदालत ने अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 का हवाला देते हुए कहा कि व्यावसायिक सेक्स के लिए किसी भी शोषित यौन कर्मी को आरोपी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद ना हो। साथ ही ऐसे अपराधों की जांच के दौरान यौन कर्मी को पीड़ित माना जाए।
2019 में मुंबई का एक मामला भी कुछ ऐसा ही है। इस मामले में पुलिस कांस्टेबल रुपेश रामचंद्र मोरे को महिला तस्करों के बारे में एक गुप्त सूचना मिली थी कि मलाड के गेस्ट हाउस में वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को भेजा जाता है। यात्री गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 7 से आरोपी समेत 3 यौन कर्मियों को हिरासत में ले लिया गया। इस मामले की सुनवाई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत वेश्यावृत्ति को अपराध नहीं माना था। कोर्ट ने कहा था कि एक महिला को अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार है और तीनों यौन कर्मियों को मुक्त कर दिया। साल 2020 में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के इस दौर में सेक्स वर्करों के सामने भी आजीविका का एक बड़ा संकट पैदा हो गया था, क्योंकि लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था। इसका सीधा असर उन सेक्स वर्करों की रोजी रोटी पर पड़ा। कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश देते हुए कहा था कि वो इन्हें सूखा राशन और पैसे उपलब्ध कराएं। कोर्ट में दरबार महिला समन्वय समिति नामक एनजीओ की तरफ से पेश एक सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने कहा था कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में लगभग 1.25 लाख सेक्स वर्कर्स में से 96% ने अपनी आय का जरिया खो दिया है। इसी साल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने भी सेक्स वर्कर्स को एक औपचारिक श्रमिक के रूप में मान्यता दी है। सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता देने और इसे नैतिक स्वरूप प्रदान करने का समय अब आ गया है। भारत में करीब 28,27,534 यौन कर्मी हैं जो वेश्यावृत्ति में अपनी आजीविका कमाते हैं। अब समय आ गया है कि हमारा समाज और प्रशासन श्रम के दृष्टिकोण से सेक्स वर्क पर पुनर्विचार करे, ताकि हजारों साल पुराने इस पेशे में काम करने वालों को भी श्रम अधिकार मिल सके। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।